अब की बार सुकून की किस्मत लेने वाली है एक नया मोड़। दादी के आशीर्वाद से सुकून बनने वाली है। इस घर की वंशवृद्धि की वजह नाहार और सुकून के बीच की दूरी अब धीरे धीरे मिटती जा रही है और उनके रिश्ते में एक नई नजदीकी की शुरुआत हो चुकी है। इधर रूही के मन में सवाल उठने लगे हैं। क्या सुकून सच में मासूम है या सब कुछ एक सोच समझा खेल है? सुकून की चोट देखकर रूही के दिल में संदेह और दया दोनों ही एक साथ पैदा होते हैं। उधर नाहार एक बार फिर सुकून के कमरे की ओर बढ़ता है, जहां दोनों के बीच कुछ ऐसा पल आता है जिसे छुपाना अब मुमकिन नहीं। दोनों की नजदीकियों को देखकर रूही के कदम ठिठक जाते हैं। उसकी आंखों में हैरानी और दिल में बेचैनी साफ दिखाई देती है। अब दादी ने भी तय कर लिया है, इस घर की बहू और आने वाले वारिस की मां बनेगी। सिर्फ सुकून दादी के इस फैसले से घर का माहौल बदलने वाला है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या रूही इस सब के बाद नाहार और सुकून की जिंदगी से खुद को दूर कर लेगी, या फिर वह इस कहानी में एक नया तूफान लाने वाली है? एक तरफ जहां रूही के सामने जल्दी आने वाली है सुकून की सच्चाई, वहीं दूसरी तरफ अब शकुन को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। वेल, एक तरफ जहां शकुन तो नाहार को अपने बस मैन कर चुकी है, वैसे में नाहार अब रूही से धीरे धीरे नफरत करने लगेगा। खैर, आने वाले एपिसोड में जहां रूही को अब नाहार पर शक होने वाला है, आखिर नाहार इतने दिनों में इतना कैसे बदल सकता है? वेल, जहां नाहार को तो अपने पापा की और समर की कोई फिक्र नहीं है, वहीं आने वाले एपिसोड में अब सुकून की वजह से नाहार रूही पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए नजर आएगा और नाहार रूही से साफ साफ कह देगा। नाहार अब रूही को अपने करीब नहीं देख सकता है। नाहार को अब सुकून पसंद है। वैसे में रूही को यह बात सुनकर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। लेकिन अब यह देखना इंटरेस्टिंग होगा, आखिर किस तरह अब रूही शकुन की पूरी सच्चाई तक पहुंचने वाली है, क्योंकि अब जल्द ही रूही को पता चल जाएगा नाहार के साथ जो कुछ भी हो रहा है केवल और केवल सुकून की वजह से। वैसे में यहां रूही करने वाली है सुकून के रूम की तलाशी, जिसके बाद अब रूही को वह पेंटिंग वापस मिलने वाली है और रूही को समझ में आ जाएगा आखिर वाकई में यह सब क्यों हो रहा है। सुकून का साया, जब प्यार बना डर का खेल। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां मोहब्बत और रहस्य के बीच की दीवार ढहने लगी है। जिस सुकून को अब तक सब एक शांत लड़की समझते थे, उसका चेहरा अब डर में बदलने वाला है। रात का सन्नाटा था, चारों ओर सन्न रह गया माहौल। नाहर धीरे धीरे सुकून के कमरे के पास पहुंचता है, पर जैसे ही वह दरवाजा छूता है, अंदर से क्लिक की आवाज आती है। दरवाजा बंद हो चुका था। नाहर चौंक कर पूछता है, सुकून, ये क्या कर रही हो? सुकून धीमी मुस्कान के साथ जवाब देती है, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। नाहर, तुम सिर्फ मेरे हो। वह उसकी ओर बढ़ती है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक है, जैसे किसी और शक्ति ने उसे अपने वश में कर लिया हो। लेकिन तभी बाहर से रूही की घबराई हुई आवाज आती है, दरवाजा खोलो। सुकून, क्या कर रही हो? सुकून कुछ पल के लिए ठहरती है, लेकिन दरवाजा नहीं खोलती। रूही जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। नाहर गुस्से में आकर दरवाजा खोल देता है और सामने जो दृश्य आता है उसे देखकर रूही की रूह कांप उठती है। रूही कांपती आवाज में कहती है, यह सब क्या था सुकून? गेट बंद क्यों था? नाहर भड़क कर कहता है, रूही, हमारे बीच मत आओ, अभी जाओ यहां से। रूही की आंखों से आंसू गिरते हैं। वह धीमी आवाज में कहती है, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। नाहर, तुम मुझे यूं कैसे भुला सकते हो? पर नाहर कुछ नहीं सुनता। वह सुकून का हाथ थामे कमरे से बाहर चला जाता है। उस रात रूही का दिल बिखर जाता है। वह सोचती है, जब से सुकून आई है, नाहर बदल गया है। जरूर कोई परछाई है जो उसे अपने वश में कर रही है। अगली सुबह रूही मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना कि मैं अपने नाहर को उस काले साए से बचा सकूं। तभी मंदिर का दिया अपने आप बुझ जाता है और एक ठंडी हवा पूरे आंगन में घूम जाती है। रूही समझ जाती है, सुकून को सब पता चल गया है। रात को सुकून उसके कमरे में आती है। उसकी आंखें अब लाल चमक रही हैं। वह धीमी आवाज में कहती है, अब नाहर सिर्फ मेरा है, कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता। रूही कांपती हुई कहती है, तू चाहे परछाई हो या आत्मा, पर मेरा प्यार सच्चा है। मैं उसे तुझसे वापस लेकर रहूंगी। सुकून गुस्से में चीखती है और पलक झपकते ही गायब हो जाती है। दीवार पर सिर्फ उसका साया रह जाता है, मुस्कुराता हुआ डरावना। अगले दिन नाहर पूरे परिवार के सामने कहता है, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा, मैं सुकून के साथ जा रहा हूं। घर में सन्नाटा छा जाता है और रूही की आंखों में सिर्फ दर्द और संकल्प बचा है। रात को रूही सुकून के कमरे में जाती है। वहां उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है, जिसमें सुकून एक अनजान आदमी के साथ खड़ी है और पीछे दिखाई दे रही है एक पुरानी हवेली, भूतियां, जजर और रहस्यमय। रूही धीमे स्वर में कहती है, यही वह जगह है जहां से सब शुरू हुआ था, अब वहीं इसका अंत होगा। लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दीवार पर खून से लिखा होता है, अब बहुत देर हो चुकी है, अगला नाम तुम्हारा है। रूही की सांसें थम जाती हैं, पर आंखों में डर नहीं बल्कि एक दृढ़ता है। वह फुसफुसाती है, अब या